सबसे पहले तो मैडम और जनाब ने सिरे से इस बात को इनकार कर दिया कि वो बिग बॉस में जाने वाले हैं और उनके अनुसार बहुत ज़्यादा र्यूमर्स उड़ रही हैं इस बात के लिए कि वो बिग बॉस में जाने वाले हैं। पर मैडम और जनाब, आप हमें क्यों बता रहे हो ये सब? इसकी शुरुआत किसने की थी? आज से लगभग महीने भर पहले तुम लोगों ने अपने व्लॉग में इस बात की शुरुआत की थी, जब उसको आटा गूंदना सिखाया जा रहा था। जो जनाब डायपर नहीं बदलते कभी अपने बेटे का, तो वो आटा गूंदना सीख रहे हैं और साथ में बताया जा रहा है कि वो तैयारी कर रहा है बिग बॉस की, और जनाब भी उसी तरीके से उसमें जवाब देते हैं। तो फिर इस तरह की अटकलें क्यों शुरू नहीं होगी? पहले आप हवा देते हो और उसके बाद में ऐसे करते हो, और एक जगह नहीं कई जगह चल रहा है। और इनके जो अपने जो खास व्यूवर्स हैं वो लगातार इस बात को पूछे जा रहे हैं इस बात को। और सोशल मीडिया पे फर्स्ट कंटेस्टेंट करके जो नॉर्मली जो पापाराजी वगैरह वाले होते हैं, उनके छोटे छोटे जो चैनल्स बने हुए हैं, वो सब डाले जा रहे हैं इस बात के लिए कि वो फर्स्ट कंटेस्टेंट है। मतलब ऐसा कैसा कि जो पहले जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का सबसे पहला कंटेस्टेंट जो इसी को चुना गया, यानी पूरी दुनिया में एक जो पक्का हुआ वो यही कंटेस्टेंट पक्का हुआ। अब है क्या कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे इस तरीके पे साइन होते हो तो वहाँ पे ये डिस्क्लोज़र होता है कि भाई आप इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, और उसी की वजह से इन्होंने लगता है कि इस बार जो है ना व्लॉग में आके बोला है। लेकिन साथ साथ ये बोला कि जब भी जाएंगे, मतलब इस बार तो नहीं जा रहा, लेकिन जब भी जाएंगे 3 साल 4 साल या 5 साल में, तो आपको ज़रूर बताएंगे। अब ये बात तो पक्की है कि जनाब का वहाँ बिग बॉस में जाने का मामला चल रहा था, और ये बेसिकली क्या है, ये ऐसा नहीं है कंटेस्टेंट चुन लिया, वहाँ पर इसके साथ साथ और भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्लियर होती हैं। और उसमें आपका जो मेहनताना है, यानी आपको जो मिलेगा उसमें पर वीक जो मिलेगा वो भी आपका तय होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी मार्केट में वैल्यू है और कितना आप जो टीआरपी दे सकते हो। और जिसमें कि ये तो जनाब और मैडम है, मैडम तो चाहेंगे कि वो एंड तक जाए। जैसे कि झलक दिखला जा की बात थी तो वहाँ पर भी ये सारी कंडीशन रखी गई थी और ज़बरदस्ती खींच के उसको फाइनल तक ले जाया गया। जबकि वो डांस के मामले में अगर बात की जाए, वो किसी भी तरीके से उस डांस कंपटीशन के लास्ट 5 में आने वाला नहीं था। कितने सारे प्रोपोगंडे चलाए गए उस सबको बनाए रखने के लिए, और कई सारे कंटेस्टेंट, अच्छे कंटेस्टेंट इसकी वजह से ही बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि जब बॉटम में आने वाला जो कंटेस्टेंट है वो उसकी बजाय ये इसका नाम नहीं होगा तो दूसरा कंटेस्टेंट आएगा। अब उनमें से किसकी बारी आएगी निकलने की, वो अलग बात है। आज ये बात अगर कर रहे हैं तो उससे तो ऐसा लगता है कि इनके नेगोशिएशंस जो थे ना उनके साथ में, ये पूरी तरह से फेल हो गए होंगे। यानी कितना मेहनताना इन्हें मिलेगा, कितने वीक तक ये जा सकते हैं, और चैनल इनको कब तक सपोर्ट करेगा। कि आज की डेट में देखा जाए तो बिग बॉस भी उन्हीं लोगों को लाना चाहता है जो या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो, या फिर उनका कहीं ना कहीं व्लॉगिंग में या किसी में यूट्यूब पे अच्छा खासा हाथ हो। हर एक प्रोग्राम में आजकल कोशिश की जा रही है कि यूट्यूबर्स जो है ना उनको लाया जाए, जिससे कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो उनकी टीआरपी को बढ़ाए। तो अगर आज आके ये सिरे से डिनाई कर रहे हैं तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि इनके जो नेगोशिएशंस थे वो यहाँ पर आकर फेल हो गए हैं। और ऐसी बात नहीं, कुछ % अभी भी चांस हैं कि ये लोग जो है बिग बॉस में जाएं, क्योंकि जो नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज होता है उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा ये सब चीज़ों पे बात नहीं कर सकते और नहीं बता सकते। अब क्योंकि हवा काफ़ी उड़ रही है तो उसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए इनको बोलना ही पड़ेगा। चलिए, ये तो होगी बिग बॉस की बात, लेकिन देखने वाली बात होती है अगर ये बिग बॉस में जाते तो कैसा होता। बिग बॉस में जाते तो क्या बिरयानी वहाँ पे जाती? वहाँ बिरयानी पहुँचाने के लिए मैडम क्या क्या मतलब वहाँ पे अपनी जुगाड़ नहीं लगाती या अपनी पहुंच का इस्तेमाल नहीं करती किसी भी तरीके से। और वो चाहे कुछ भी हो, चाहे फैमिली वीक के नाम से जाता या फिर किसी और फेस्टिवल वगैरह के नाम से जाता, लेकिन वहाँ पे जाता ज़रूर। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वहाँ पे बिरयानी सप्लाई नहीं होती। भैया चैनल वालों को भी टीआरपी चाहिए, और वो टीआरपी मिलती है इन ब्लॉगर से। और ये भी देखने वाली बात होती है कि ये किस तरीके से अपनी हिपोक्रेसी को वहाँ पर बनाए रखते हैं। यानी जितना जनाब अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं, रेस्पेक्टेबल दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत लॉजिकल दिखाने की कोशिश करते हैं, साथ साथ बहुत सॉफ्ट स्पोकन बताने की कोशिश करते हैं, तो देखने वाली बात ये होती है कि वहाँ पे इन कंडीशंस में जहाँ आपके आदमी का दिमाग एक बार तो शायद पागल होने की कंडीशन में हो जाता है, जबकि वो कुछ भी उसके पक्ष में नहीं रहता और उसे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें जो है ना उसके अगेंस्ट ही जा रही हैं। और फिर काफ़ी बिग बॉस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। वो जानबूझ के ऐसे गेम रखता है कि जिसमें कंट्रोवर्शियल हो और एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हों।
ऐसे में जनाब वहाँ पर किस तरह का बिहेव करते, ये देखने लायक बात होती। चलिए बिग बॉस से निकल कर अब मैडम के ब्लॉग के ऊपर आते हैं, जिसमें इन्होंने ये घोषणा करी कि अभी बिग बॉस में नहीं जाएंगे। मैडम अचानक ही आज अपनी मम्मी को लेकर शॉपिंग करने का मूड बनाया और उठकर चल दी हैं। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला लगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, या फिर हो सकता है कि मैडम को तो अपने व्लॉग के कंटेंट के लिए कुछ ना कुछ रेसिपी चाहिए होती हैं, तो कोई ना कोई रेसिपी बनाकर वो दिखा देती हैं, उनका व्लॉग बन जाता है। और घर में थोड़ा सा बच्चे के साथ में कंटेंट निकाल लेंगी, तो क्योंकि उनके घर में एक कंटेंट कुमार आ गया है, अब वो कोई ना कोई तो नई एक्टिविटी सीखता ही है, तो उसको वो आउट करके, उसको बाहर निकाल के, उसको दिखाकर अपने व्यूज़ कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं। ऐसे बात नहीं, शॉपिंग भी एक फेवरेट जो है कंटेंट रहता है, लेकिन वो मैडम का ना हो के वो डब्बा का रहता है, या फिर जो है ये दोनों मिलके जाते हैं तब रहता है। अब इसका राज क्या था कि वो शॉपिंग करने के लिए अचानक ऐसे चल पड़ी, और बहाना क्या था कि बच्चे के कपड़े छोटे हो गए हैं। अब आप ध्यान दीजिए, बच्चे के कपड़े छोटे हो गए हैं क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है। आप याद करिए, अभी कुछ व्लॉग पहले इनकी मम्मी जो है पुणे गई थी, और जब पुणे गई थी तो कितने सारे कपड़े लेकर आई थी, पूरा बैग भर के कपड़े लेकर आई थी। उसमें मैक्सिमम कपड़े ऐसे थे जो कि 1 साल और 2 साल के बच्चे के आने वाले थे। तो जब इतने सारे कपड़े लाए गए थे तो मैडम के कपड़े छोटे कैसे हो गए और कम कैसे हो गए। और फिर डब्बा और अम्मी ने भी जो कपड़े ला कर दिए थे वो सारे कपड़े भी तो बड़े थे, तो ये तो बहाना करना है कि भी बच्चे के कपड़े छोटे हो गए और अब कपड़े पहनने के लिए नहीं है, इसलिए हम जो शॉपिंग के लिए करने के लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और झूठा बहाना है। असल बात हम बताते हैं, क्योंकि वो जो ईश्वर कलेक्शन है ना, उसने सेल निकाल ली है, तो उस सेल को प्रमोट करने के लिए मैडम जा रही हैं। वो सबको बता देना चाहती हैं कि भाई आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बड़ी अट्रैक्टिव सेल लगी हुई है और बड़ी अच्छी वैरायटी है, तो आप इस पर आकर यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो अपने व्लॉग में ये सारी चीज़ें बता भी रही हैं कि भाई वहाँ पे उनको डिस्काउंट मिल रहा है, उनको सेल मिल रही है, तो इसलिए उन्होंने एक के बजाय ज़्यादा कपड़े खरीद दिए हैं और अपने पैसों का सही तरह से उपयोग कर रही हैं, और इस तरीके से कपड़े खरीदने के लिए यहाँ पर आई हैं। तो ये भी जो ना एक तरह से देखा जाए तो पेड प्रमोशन है। ये ऐसा नहीं है कि अचानक ही वहाँ पहुँच गए, इन्होंने देखा और इन्होंने बताना शुरू कर दिया। पहले तो जो मोटिव बताया है वही गलत है, वो फेक है, जैसा कि हमने अभी अभी बताया। अब दूसरा कारण जो है, सही कारण यही है कि सेल लगी हुई है, उस सेल को प्रमोट करना जिससे कि वहाँ पे कस्टमर्स आएँ। और मैडम, जब आपका बाहर जाने का मूड होता है, शॉपिंग का मूड होता है, घूमने का मूड होता है, या कुछ खाने पीने का मूड होता है, और जनाब तो है नहीं, जनाब पता नहीं कहाँ बिजी हैं, चलो वो बिजी हैं, तो क्यों नहीं अम्मी को ले जाया जाता। कितनी बार आप अम्मी को लेके गई हो, तो मतलब यहाँ बिल्कुल बटा हुआ है कि वो एक अम्मी उसके साथ में, डब्बा के साथ में, तो दूसरी अम्मी इनके साथ में। लेकिन जब व्लॉग में ड्रामा करना हो, माँ 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 चिल्लाना हो, तो कोई नहीं, बात नहीं, अम्मी है, बिल्कुल बेटी जैसा प्यार देती हैं, मैं भी इन्हें माँ समझती हूँ। कहाँ तो मैडम कह रही थी कि भाई मैं चाहती थी मेरे बच्चे को जो दादी और दादा और नाना नानी सबका प्यार मिले, और लकीली इनके इसके साथ में दोनों हैं, यानी कि चारों इसके साथ में मौजूद हैं। वो बात दूसरी है कि दादा दादी को कितना खेलने को मिलता है, सबने देखा ही है, और नाना भाई क्या कह सकते हैं। अच्छा, मैडम ने एक बार पहले भी कहा था, बच्चे से कह रही है कि हाँ ये पहचान गया है और खुश हो रहा है कि ये वही जगह है जहाँ हम आते थे। और कमाल की बात तो इससे पहले वाले व्लॉग में गई थी, जब ये इससे पहले ईद के कपड़े या समथिंग कुछ लेने के लिए ईश्वर कलेक्शन आए थे, तो तब ये कहना ये चाह रही थी कि जब ये पेट में था तब ये आता था, तो इसे पता है कि ये वाली शॉप जो है हमारी है। एग्जैक्टली मुझे वो वर्ड्स अभी याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ इन्होंने कहा था उस टाइम पर भी। और डी दादा ने भी लॉन्ग शॉट लेके सारे डिस्काउंट के ऑफ़र दिखा दिए, 30% क्या है न, 499 का क्या है, जितने भी जो सेल वाले बोर्ड लगे हुए थे वो सारे घुमा घुमा के दिखा दिए। और देखिए, ऐसा कौन करता है कि किसी के शॉप में बैठकर वो एक और प्रमोशन करे, यानी कि वो जो कार्ड का प्रमोशन कर रही हैं मैडम, जो एक वॉलेट है, और उससे आप तरह तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, और उसके बदले में वहाँ पर कुछ गिफ्ट और साथ साथ कैशबैक मिलता है। तो बताइए, आप ये बताइए कैसे कोई ऐसे एक शॉप में बैठकर इस तरह का प्रमोशन कर सकता है।
जो लोग कहते हैं ना कि कुछ इनकी जो पार्टनरशिप है इस शॉप में, इसलिए हमेशा इसको ही दिखाते हैं और इसी का प्रमोशन करते हैं ये। और यही वजह, इतनी ज़्यादा प्रिविलेज पहले भी यहाँ पर आए थे तो कि अफ्तियारी के लिए पूरा का पूरी शॉप बंद कर दी गई और पूरा का पूरा काउंटर खाली कर दिया गया और उस पर 10 तरह के जो खाने की डिशेस लगा दी गई और गंदगी सब उन कपड़ों के साथ में ही वहाँ पर हुई, खाना पीना हुआ, अफ्तियारी हुई। इतना सब आपने कभी किसी शॉप पे ऐसा देखा है कभी? और देखो, देखने की बात यह है कि यहाँ पर आके कह रही है मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ ले लिया, अपने लिए भी ले लिया है। एक बार भी डब्बा के सास ससुर के बारे में एक जबान से ये भी बात नहीं हुई है कि वो आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, या उनकी हमें दावत करनी है, या फिर उनके लिए कपड़े लेने हैं। हाजियों को कपड़े दिए जाते हैं तो क्या कपड़े लेने हैं, नहीं लेने हैं, कोई भी एक बार भी उसका जिक्र नहीं कर रही है। क्या हाल हो गया इनके रिश्तों का, और दिखाने के लिए, कवर अप करने के लिए एक दावत करेंगे और बस इनका सब कुछ हो जाएगा उसी में ही। अब आप अपने पैसे के बूते पे कुछ भी कर लो, लेकिन आप एक बार भी जब उनसे मिलने तक नहीं आए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है। क्या आज की डेट में रिश्ते निभाना भी भूल गए हैं? यानी बहन के सास ससुर आए हुए हैं और ऐसे नहीं है कि हमेशा आते रहते हैं, दूसरी बार आए हुए हैं और आप एक बार भी मिलने नहीं जा रहे हो, और अपने 2-2 व्लॉग आ गए, 3-3 व्लॉग आ गए इनके, लेकिन एक बार भी उनके बारे में ना कोई बात करी है, ना कोई प्रिपरेशन है, कुछ भी नहीं। अरे मिलने आना तो बहुत आसान बात थी, मिलने तक नहीं, सलाम करने के लिए जो वहाँ तक नहीं आ सकते, उसके बाद में भी ये सब इस्लाम और इन सब की दुहाई देते हैं। ये समझ में नहीं आता, जब घर पे आप बच्चे को इतना ज़्यादा खिलाते हो तो पब्लिक प्लेस पे आके, वो भी शॉप पर आकर बच्चे के साथ में इस तरह का टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये कहाँ का तरीका है? पब्लिक प्लेस पे जाके आप ऐसा कुछ करते हो तो इससे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। अब सोचिए, एक शॉप के ऊपर कई सारे ग्राहक हैं यानी कस्टमर्स हैं, और जो शॉपकीपर है और उसके जो लोग हैं वो उनको सबको जो है दिखा रहे हैं, कपड़े दिखा रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, और उसी टाइम पे एक उनका कस्टमर अपने बच्चे के साथ में ज़ोर ज़ोर से ऊ आ ई करके बात करे, चिल्लाए, बात करे, ताली बजाओ, ये करो, मेरे को देखो, उसको देखो, ताली बजा के दिखाओ, ये सारी चीज़ जोर जोर से करने लगे। तो क्या सारे के सारे लोग उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या? पर ये मैडम है, इन्हें तो करके दिखाना ही दिखाना है। अब अगर देखा जाए कि मैडम के व्लॉग में और क्या है, तो बस इतना लंबा टाइम काट दिया चाय पीने में और वड़ा पाव खाने में और उसकी तारीफ़ें करने में। मैडम की मम्मी है, उन्हें तो भैया शांति नहीं हो रही है, वड़ा पाव ना खा लिया, पता नहीं क्या चीज़ खा ली, पूरा 10 बार कम से कम जो बोल दिया वड़ा पाव, और चाय पी के बस इतना सारा फालतू में बोर कर रहे हैं लोगों को। और बाकी का आधा व्लॉग मैडम ने काट दिया अपनी पेंटिंग में, जो वो पेंटिंग तैयार करी है, जो सूट तैयार किया है, आप लोग ही देखे, क्योंकि ऑलरेडी जो उसके जो फ़ैन है ना, वो तो कुछ भी करेगी, वो उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा कि वाओ क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया है। ये बनाते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आपने कितनी बार देखा कि ये इस तरह के सूट जो है पहन रही है या पहनती है? मुझे सिर्फ इसको ये दिखाना है कि मैं कितना ज़्यादा, मेरे अंदर कला भरी हुई है, कितनी ज़्यादा मेरे अंदर जो है क्रिएटिविटी है, और वो क्रिएटिविटी बस ये अपनी दिखाती रहती है। एक्चुअल में अपनी लाइफ में उस क्रिएटिविटी को कुछ भी यूज़ नहीं करती। अब पता नहीं भाई लोगों को कैसे अच्छा लगा, हमें तो इतना अच्छा लगा नहीं जो इसने पेंटिंग करके दिखाई है। और उसके बाद में एज़ यूजुअल लास्ट में आके बैठ जाते हैं कि भाई बिग बॉस में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये सिर्फ र्यूमर है। और देखो, कहने का क्या मतलब है, देखो ये कह रहा है कि भाई मैं अभी तो नहीं जा रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब जाएंगे जब आपको बता देंगे। इसका मतलब इनको कोई हेट नहीं है इस बात से कि भाई बिग बॉस में जाना है तो कोई प्रॉब्लम है, ये जाना चाहते हैं, इससे साफ साफ दिखाई देता है ये जाना चाहते हैं। तो फिर अभी क्यों नहीं? अभी इसलिए नहीं कि इनकी नेगोशिएशंस फेल हो गई। अब अगर फिर दोबारा से कुछ बात बन जाए तब की बात दूसरी है। तो ये था इनका व्लॉग, और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।